भारत एक प्राचीन देश है। भारत में प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि और विद्वान हुए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनमें से आचार्य चाणक्य भी एक महान विद्वान थे। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का गोत्र कौटिल था, इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। आचार्य चाणक्य इतने विद्वान थे कि उनको लगभग हर विषय की जानकारी थी और खगोल विज्ञान के वे पूर्ण रूप से ज्ञाता थे। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। वे व्यक्ति का हाव भाव देखकर उसके व्यक्तित्व को बता देते थे। अपने ज्ञान के दम पर आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में न्यायालय विद्वान बने। एक बार चाणक्य मगध में आयोजित किसी यज्ञ में शामिल होने गए और एक प्रधान आसन पर बैठ गए। नंद वंश के धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उनका अपमान किया और उनको आसन से उठने का आदेश दे दिया। इस बड़ी सभा में हुए अपमान से आचार्य चाणक्य क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई, जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने नंद वंश का नाश करने के लिए नीतियां बनाई थी। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को चुना और उसे शिक्षा दीक्षा दी। उसने मौर्य वंश की स्थापना की और फिर बालक से जवान हो चुके चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर राजगद्दी पर बैठाया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए नई नई नीतियां बनाई। पोरस समेत कई राजाओं को उसने अपने साथ मिला लिया। उसने कई देशों के राजाओं के साथ मिलकर नंद वंश के राजा धनानंद पर आक्रमण किया और उस पर जीत हासिल की। आचार्य चाणक्य का कहना था कि अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो कभी गुस्सा मत करो। उसकी बात पर गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर वहां से निकल जाओ और ठंडे दिमाग से दुश्मन से निपटने की रणनीति तैयार करो। आचार्य चाणक्य देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय थे। अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के रूप में वे जाने जाते थे। इनकी नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी नीतियों पर चलकर कई लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के जरिए लोगों को जीवन में सफलता पाने और सही गलत के भेद को समझने का सही तरीका बताया है। सभी जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का अंत एक साधारण बालक चंद्रगुप्त के द्वारा करवाया था और चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बनाया था। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है, अतः मनुष्य को किसी प्रकार की बदनामी से बचना चाहिए। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने की तरह दिखाई देने लगती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य ही पड़ता है। अतः सदा अच्छे मनुष्य के साथ रहें। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है, अर्थात विपत्ति अथवा कठिनाई के समय जो काम आता है वही सच्चा मित्र है। मनुष्य को ऋण, शत्रु और रोग कभी शेष नहीं रखना चाहिए। आचार्य ने कहा है कि कर्जा जब तक न उतर जाए तब तक हमें बैठना नहीं चाहिए। कर्जे को पूरी तरह निपटाना चाहिए। शत्रु का जब तक नाश न हो जाए तब तक हमें बैठना नहीं चाहिए। बीमारी जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य की विद्वत्ता के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। बिंदुसार के नाम के विषय में एक मनोरंजक कथा है। इसके अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र आदि की शिक्षा में पारंगत कर दिया था, अतः सामने से आकर कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था, किंतु कोई धोखे से उसको जहर न खिला दे, इसलिए
चंद्रगुप्त की रक्षा करने के लिए चाणक्य उसे बचपन से ही रोज जहर खिलाने लगे ताकि वह जहर का अभ्यस्त हो जाए। साथ ही चाणक्य की सख्त हिदायत थी कि कोई उसके साथ खाना न खाए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी। चंद्रगुप्त स्वयं इस बात से वाकिफ नहीं थे। एक दिन उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने आकर चंद्रगुप्त के साथ अचानक खाना खाना प्रारंभ कर दिया। चाणक्य के गुप्तचरों ने तुरंत इसकी सूचना चाणक्य को दी। चाणक्य ने तत्काल आकर रानी का पेट काटकर बच्चे को उधर से निकाला था। चूंकि पेट में बिंदु बनाकर उसे काटकर बाहर निकाला गया था, इसलिए उस बालक का नाम बिंदुसार पड़ा था। यह भारत का प्रथम ऑपरेशन माना जाता है। इतने महान विद्वान थे चाणक्य। धन्यवाद।